उधर हम जनूबी कश्मीर में आपको ये खबर भी बताते चलें जनूबी कश्मीर से कि तामीरात आमा के वज़ीर अब्दुर्रहमान वीरी ने आज बताया है कि सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड के तहत 1 लाख तक की रकम हासिल करने वाले किसानों का 50% लोन माफ़ किया हुआ है। ताहम उन्होंने बताया कि 1 लाख से ज़ायद रकम का लोन हासिल करने वाले किसानों का लोन माफ़ करने पर अभी तक कोई भी फ़ैसला नहीं लिया गया है। अब्दुर्रहमान वीरी आज शोपियां में एक तकरीब पर मौजूद थे। यहाँ पर इंदिरा आवास योजना के तहत मुस्तकीन में चक्कें और सोलर लाइट्स भी तकसीम की गई। यहाँ पर MLA वच्ची जो PDP के यूथ जनरल सेक्रेटरी हैं एजाज़ अहमद मीर वो भी मौजूद थे और इस मौके पर अब्दुर्रहमान वीरी के साथ साथ एजाज़ अहमद ने भी सूरत-ए-हाल का खुलासा किया और उसके साथ साथ तामीर और तरक्की का खुलासा करते हुए यहाँ बताया गया कि हालात ख़राब होने की वजह से अभी तक PDP जो ख्वाब लेकर आई थी उसको शर्मंदे ताबीर नहीं हो सका है, लेकिन आने वाले दिनों में उन्हें उम्मीद है कि कश्मीर की तामीराती सरगर्मियाँ एक नई जहत एक नई मंजिल पाएंगी। PDP के सीनियर लीडर अब्दुर्रहमान वीरी के साथ साथ यहाँ MLA वच्ची एजाज़ अहमद मीर ने यह भी बताया कि सरकार तामीर और तरक्की के पायदान पार करने की कोशिश कर रही है और इसमें वो कामयाबी पाने की भरपूर कोशिशें कर रही है। जो पिछले साल की जो हमारे पास लायबिलिटी का जो पैसा था वो भी हम कोशिश करेंगे वो लायबिलिटी का पैसा रिलीज करने का और बाकी इंशाल्लाह अगले साल अगर अल्लाह ने चाहा जो इस साल कमी रह गई इंशाल्लाह वो भी हम दूर करेंगे। PCC में जो बजट स्पीच में ऐलान किया था फाइनेंस मिनिस्टर उस वक्त मुफ्ती साहब के दौर में उस वक्त 50% उस 1 लाख जो जिसने लोन लिया था KCC लोन 50% उसका माफ, तो वो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने ऑर्डर्स इशू कर दिए हैं, 50% उनका माफ हो गया। बाकी कुछ लोगों की ये भी डिमांड थी कि सब लोगों को जिनको 1 लाख से ज़्यादा भी है, लेकिन अभी उसमें कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन बाकी जिनका 1 लाख तक हुआ था उनका रिलीज हो गया। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी और MLA खानियार अली मोहम्मद सागर ने आज गौसे अस्पताल में डॉक्टर और इंतजामिया के साथ मीटिंग की और अस्पताल में ज़ेर इलाज बीमारों को दरपेश सहूलियात का जायज़ा भी लिया। अली मोहम्मद सागर ने इस मौके पर अपने कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड में से अस्पताल के लिए एम्बुलेंस और दूसरी ज़रूरी चीज़ों के लिए 10 लाख रुपए की रकम देने का ऐलान भी किया। और ये नज़ारा श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी का, और श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में आज एहतजाज हो रहा था। एहतजाज करने वाले किसी सियासी जमात से अपने आप को जतला तो नहीं रहे थे, ताहम उनकी मांग ये थी कि मसले कश्मीर के हल के लिए हुर्रियत लीडरान और कश्मीरियों से बातचीत की जाए, जेलों में बंद कैदियों को रिहा किया जाए और वादी में पैलेट पर पाबंदी के साथ साथ पैलेट से जो नुकसान हुए उसका मुआवजा भी दिया जाए। तलबा के हवाले से भी बात की जा रही थी और तलबा के मुस्तकबिल को बचाने की खातिर नारेबाजी भी हो रही थी और अक़वाम मुत्तहिदा से यहाँ नौजवान अपील भी कर रहे थे कि वो कश्मीर के मामले पर अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करें। मेरा नाम मलिक हमीद है, मैं हंदवाड़ा से हूँ। यह रिप्रेजेंटेशन साउथ, नॉर्थ और सेंटर से है। तो ये इसलिए है कि हम हिंदुस्तान की गवर्नमेंट और हिंदुस्तान NGO है नहीं हम आम लोग हैं, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट और हिंदुस्तान के सिटीजन लॉ अबाइडिंग सिटीजन से अपील करते हैं कि यहाँ एक मीनिंगफुल डायलॉग शुरू किया जाए और ऑल स्टेक होल्डर से किया जाए और यूथ ऑफ कश्मीर से किया जाए ताकि ये खून खराबा यहाँ बंद हो। और हम रिक्वेस्ट करते हैं स्टेट गवर्नमेंट से कि जो भी पैलेट विक्टिम्स है उनके साथ इंसाफ किया जाए, उनको रिहैबिलिटेट और कंपनसेट किया जाए और जो हमारे बच्चे मरे, जिन वालिद ने अपने बच्चे खोए, जिन माओं ने अपनी लगते जिगर खोए, जिन बहनों ने अपने भाई खोए, उनके साथ इंसाफ किया जाए। और हम ये भी कहते हैं कि स्कूल को थोड़ा इस मामले से दूर रखा जाए क्योंकि हमारा फ्यूचर डंप हो रहा है, हमारा फ्यूचर डार्क में जा रहा है और ये डार्कनेस आगे जाकर एक खतरनाक चीज़ बन सकती है। इसलिए हमें इसकी तरफ पूरी तवज्जो देनी चाहिए। और हम महबूबा मुफ्ती जी से ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि विड्रा PSA करो, हर जो जवान बंद हैं उनको छोड़ो, जो हमारे बुजुर्ग बंद हैं उनको छोड़ो, जो जिनको FIR लगे हैं वो FIR कलदम हो। इसी वजह से हम श्रीनगर आज यहाँ पर ये प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं और जुडिशल इंक्वायरी शुरू हो ताकि उनको इंसाफ मिल जाए। जिन्होंने ये किलिंग की है, जिन्होंने पैलेट बेफजूल और फजूल वाक़े में मुलवस हुए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। इधर PDP लीडर इंजीनियर नज़ीर अहमद यतू ने आज हल्का इंतखाब चराग शरीफ के वारवन इलाके में हालिया दिन हुई आतिशज़नी की वारदात में रिहायशी मकानों को पहुँचे नुकसान का जायज़ा लिया। वज़ीर आला की हिदायत पर मुतल्लिका तहसीलदार और दूसरे अफसरान के हमरा उन्होंने पसमानदान को यकीन दिलाया कि उनकी भरपूर मदद की जाएगी और उनके साथ आज लाडन से आई हुई एक वफद ने भी मुलाकात की। और हम आपको बताते हैं कि रियासत की सीनियर सियासी और समाजी शख्सियत और कांग्रेस के साबका लीडर और रियासत के साबका नायब वज़ीर आला मंगत राम शर्मा
मुख्तसर अलालत के बाद आज इंतकाल कर गए। मंगत राम शर्मा 18 नवंबर 1928 को जम्मू में पैदा हुए। उन्होंने 1952 में जम्मू यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की। मंगत राम शर्मा जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के सरकर्दा लीडरान में शामिल थे और मंगत राम शर्मा ने साल 2016 में कांग्रेस को छोड़कर पीडीपी में शामिल होने का ऐलान किया था। और मंगत राम शर्मा के इंतकाल पर आज सियासी और समाजी शख्सियात ने दुख का इज़हार किया है। रियासत के वज़ीर आला मुफ्ती ने भी उनके इंतकाल पर दुख का इज़हार किया है। नायब वज़ीर आला के साथ साथ कई सियासी समाजी शख्सियात और कांग्रेस के सीनियर लीडर ग़ुलाम नबी आज़ाद ने आज उनके घर जाकर उनके अहल खाना के साथ ताज़ियत भी की। इधर श्रीनगर में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भी मंगत राम शर्मा के इंतकाल पर दुख का इज़हार करते हुए उनके ख़ानदान के साथ ताज़ियत का इज़हार भी किया है। और चलिए हम आपको ये भी दिखाते चलें, यह है श्रीनगर का गंगबुक का गलवानपुर। और गलवानपुर में प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर ताला चढ़ाना सरकार ने नहीं चढ़ाया बल्कि यहाँ मुकामी लोगों ने ताला चढ़ाया है। और यहाँ के मुकामी लोग ना तो सरकार के ख़िलाफ़ हैं ना यहाँ के तिबी अमले के ख़िलाफ़, बल्कि यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर की तब्दीली हुई है और इसी तब्दीली के ख़िलाफ़ कहते हैं कि मेडिकल ऑफिसर को तब्दील नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ये मेडिकल अफसर उनकी खिदमत करता आ रहा है, वहाँ का तिबी अमला लोगों की खिदमत करता है। और इनका ये भी मानना है कि अगर ये डॉक्टर ये मेडिकल ऑफिसर यहाँ से तब्दील किया गया तो न जाने दूसरा कैसा आएगा, क्या वो उसकी इस तरह खिदमत करेगा या नहीं करेगा। इसलिए ये पहचाना हुआ है और पहचाने हुए को और क्या पहचाना, इसलिए इसकी तब्दीली नहीं होनी चाहिए। यहाँ ख़वातीन भी मुजाहरा कर रही थी और उन्होंने धमकी भी दे डाली कि अगर इस डॉक्टर को यहाँ से तब्दील किया गया तो फिर वो कोई काम नहीं करने देंगी अस्पताल में। हम इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें महमूदा डॉक्टर चाहिए, यहाँ पे सारा स्टाफ चाहिए। यहाँ पे सारा स्टाफ अच्छा है लेकिन ज़्यादा महमूदा डॉक्टर यहाँ पे अच्छे है क्योंकि ना हमें मेडिसिन जल्दी मिलता है और वो हमें नाइट शिफ्ट के लिए चाहिए क्योंकि जब हमें लगती है तो हमें जेवीसी जाना पड़ता है या तो हमें हेडवुना जाना पड़ता है क्योंकि हम यहाँ पर ड्रेसिंग ही नहीं करते क्योंकि और हमें वो नाइट शिफ्ट के लिए चाहिए क्योंकि हमें वो सबसे अच्छी डॉक्टर है, सारा स्टाफ अच्छा है लेकिन वो हमें ज़्यादा ज़रूरत चाहिए नाइट शिफ्ट के लिए सबसे ज़्यादा वो ज़रूरत है क्योंकि वो ज़्यादा प्रेगनेंट लेडी को यहाँ पर ट्रीटमेंट करती है क्योंकि हमें ना यहाँ पे एम्बुलेंस है ना कुछ, हमें एम्बुलेंस भी चाहिए क्योंकि 4 बजे है तो यहाँ पे बंद होता है तो फिर हमें 4 बजे के बाद या तो हेडवुना जाना पड़ता है तो जेवीसी जाना पड़ता है क्योंकि वहाँ से भी नहीं छोड़ते हैं, वहाँ से बोलता है स्ट्राइक है घर जाओ, तो हम कहाँ जाएंगे। हमें तो यहीं पे अगर यहाँ पे बंद हो तो हमें यहाँ पे हम किसी को आने नहीं देंगे यहाँ पे क्योंकि हमें यहाँ पे बंद करना है। ये भी एक अच्छा पहलू है कश्मीर का कि जो लोग काम करते हैं उनके लिए लोग याद करते हैं, उनके लिए मुजाहरे करते हैं, उनके लिए बाहर भी निकलते हैं, यानी काम का बदला ज़रूर मिलता है। और चलते चलते हम आपको बताते चलते हैं कि अवंतीपुरा पुलिस ने आज छुचकूट के मुकाम पर एक ट्रक से 3 क्विंटल से ज़ायद फ़िकी बरामद की है। और फ़िकी जो थी ये एक ट्रक में मौजूद सेबों की पेटियों में दबा के रखी गई थी। पुलिस ने 5 अफराद को इस हवाले से गिरफ्तार करके मामला भी दर्ज किया है। ये था हमारा आज का दिन भर। आज के दिन भर से बस इतना ही। अपने मेज़बान सनम एजाज को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त। अगर खुदा लाया फिर करेंगे आपसे मुलाकात। रखिए अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।